जगदीश सुधीश भवेश विभो परमेश प्रणतम पतितम हत बुद्धि बलम जनतारण तारयतापितकम्। दोस्तों, आपने जब भी रामायण को टीवी पर देखा होगा या आपने इसके बारे में कहीं से सुना होगा या कभी आपने रामायण को जरूर पढ़ा होगा, तो आपको एक बात तो अवश्य पता होगी कि इस युद्ध में एक ऐसा योद्धा था जिसने भगवान श्री राम को भी चिंता में डाल दिया था, जिसने भगवान शेषावतार लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रावण के पुत्र मेघनाद की। आपको पता ही होगा कि वह पितृभक्त था, यह जानते हुए भी कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं, वो स्वयं वैकुंठवासी श्री नारायण के अवतार हैं। यह जानते हुए भी वह अपने पिता रावण का साथ नहीं छोड़ा, बल्कि अपने पिता को समझाने का प्रयास जरूर किया था और युद्ध में अंत तक वह लड़ता रहा और फिर लक्ष्मण के हाथों वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। लेकिन क्या मित्रों, आप जानते हैं कि मेघनाद मारे जाने के बाद वह उसकी पत्नी सुलोचना का क्या हुआ? अगर नहीं तो आज आपको बताने वाले हैं कि आखिर सुलोचना का क्या हुआ था। मित्रों, आपसे एक छोटी सी निवेदन है, वीडियो को पूरा जरूर देखा करें, क्योंकि कहा जाता है आधी अधूरी जानकारी जहर के समान होती है। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सुलोचना के बारे में आज एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं कि सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। युद्ध के समय जब मेघनाद अपने माता मंदोदरी से मिलने पहुंचा, तब मंदोदरी बोली, इंसान मुक्त की तरफ अकेले ही जाता है पुत्र। तब मेघनाद ने जवाब दिया था, अगर पिता को ठुकरा कर श्री राम के पास में जाऊंगा तो श्री राम भी मुझको ठुकरा देंगे, क्योंकि वह खुद अपने पिता की वचन के लिए वन वन में भटक रहे हैं। आदिकाल से मेघनाद ही एक सिर्फ ऐसा योद्धा था जिसे महारथी की उपाधि मिली थी, और केवल भगवान परशुराम के बाद मेघनाद के पास ही संसार का सबसे घातक अस्त्र शस्त्र प्राप्त थे, जैसे ब्रह्मास्त्र, पशुपत और संपूर्ण लोक की आखिरी शक्ति श्री नारायण का सुदर्शन चक्र भी था। इतना ही नहीं, वह त्रिदेवों को भी अपने तंत्र मंत्र क्रियाओं से अपने बस में कर रखा था और अपने कुल देवी निकुम्ला देवी के आशीर्वाद से ही आधी वानर सेना को अकेले ही संहार कर दिया था। इतना ही नहीं, वह श्री राम और लक्ष्मण को भी नाग फांस में बांधकर मूर्छित कर दिया था, और हनुमान जी ने गरुड़ के माध्यम से श्री राम का नाग फांस से मुक्त किया। मित्रों, अगले ही दिन मेघनाद ने लक्ष्मण पर दिव्य शक्ति प्रयोग कर उनको मूर्छित कर दिया था। यह इतना घातक था कि यह शक्ति लगने के बाद कोई सुबह का सूरज नहीं देख पाता था, लेकिन हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर पुनः जीवित कर दिए थे। मेघनाद की पत्नी खुद भगवान शेषनाग की कन्या थी, जो लक्ष्मण स्वयं शेषनाग के ही अवतार थे। वैसे ही लक्ष्मण सुलोचना के पिता और मेघनाद के ससुर लगते थे। जब मेघनाद तीसरे दिन युद्ध में जाने लगा तो उसे ज्ञात हो चुका था कि श्री राम और लक्ष्मण कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि स्वयं नारायण है। युद्ध में जब मेघनाद का सिर लक्ष्मण काटना चाहा तो श्री राम ने कहा था कि इसका सिर भूमि में नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि सुलोचना एक पतिव्रता नारी है, और उसका दाहिना हाथ काट कर सुलोचना को संदेश दिया था कि उसका पति वीर गति को प्राप्त हो चुका है। सुलोचना ने उस भुजा को उठाया और अपने ससुर रावण के पास पहुंचकर अपने पति के शव के साथ सती होने का आज्ञा लेने पहुंची थी, लेकिन सिर के बिना सुलोचना सती नहीं हो सकती थी। श्री राम के पास से धड़ लेने की आज्ञा मांगी थी और श्री राम के पास जाकर अपने पति मेघनाद की सिर मांगी, और श्री राम ने सुलोचना का आदर सम्मान के साथ पति का सिर लौटा दिया, और वह लंका वापस आकर अपने पति के सिर को लेकर जलती हुई चिता में सती हो गई। मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मित्रों।